शहर से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मांची गांव इन दिनों सांप के आतंक में है। ये गांव सांप के खौफ के साए में जी रहा है। इस गांव में सांप ने एक ही परिवार के 5 लोगों को निशाना बनाया है। हाल ही में हुई घटनाओं में एक पिता और उनके 3 साल के बेटे की सांप के काटने से मृत्यु हो चुकी है, जिससे पूरे गांव में भय का माहौल है। गांव में डरावनी बात सामने आई है कि सांप बार बार एक ही परिवार के लोगों को काट रहा है। 3 दिन पहले रात में एक पिता और उनके छोटे बेटे को सोते समय सांप ने एक साथ काट लिया, जिससे दोनों की जान चली गई। इस घटना के ठीक 2 दिन बाद उसी परिवार के 3 अन्य सदस्यों और उनके पड़ोस में रहने वाली एक महिला को भी सांप ने काट लिया। हालांकि समय पर अस्पताल पहुंच जाने से इन चारों लोगों की जान बच गई और वे अब खतरे से बाहर है। ये माची जो गांव है डंगरिया बोलते हैं, वहाँ की घटना है। परसों के दिन बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है। एक छोटे मासूम 4 वर्षीय बालक और पिता 37 वर्षीय कुसुम जी की जो मौत हुई, वो सबको दिल दहलाने वाली मौत थी। और आज फिर उसी घर में एक युवा को सर्प ने डस लिया है और 2 जो उनके जो युवा है उसके पिता जो चाचा जी हैं, उनको भी संशय है, इसलिए उनको भी एक प्रोफेशनल रूप में यहाँ पे एडमिट कराया हुआ है। लेकिन ये बेहद ही एक एक्सीडेंटल कारण है कि एक ही घर में से 3-3, 4-4 और एक और अभी गांव में पता पड़ा है कि दूसरे परिवार में एक महिला को सर्प ने डस लिया है। इसीलिए अब ये सीजन में सर्प की जो घटना है बहुत ज्यादा हुई। दूसरी घटना के बाद गांव के लोग एक सांप को खोजकर मार चुके हैं, लेकिन इससे लोगों का डर कम नहीं हुआ है। अब तक जिन लोगों को सांप ने काटा है उनमें कॉमन करेत सांप के जहर की पुष्टि हुई है। शाम को रात को सोए थे, रात को काटा उसको। 11 बजे बच्चे को लेके गए हम सरकारी हॉस्पिटल। 3-3:30 बजे उसको भाई को लेके गए। डॉक्टरों की लापरवाही रही, उसको जनरल वार्ड में ट्रीटमेंट किया। आईसीयू में 20 मिनट के लिए शिफ्ट किया। उसको जब भी आईसीयू में शिफ्ट होना था तो उन्होंने जनरल वार्ड में ट्रीटमेंट किया। डॉक्टरों की, सरकारी विभाग की कोई लापरवाही रही डॉक्टरों की। सांप विशेषज्ञ और स्नेक कैचर रवि मीणा ने पुष्टि की है कि गांव में अभी तक सभी हमले कॉमन करेत सांप के द्वारा किए गए हैं। इस प्रजाति को साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है। ये सांप आमतौर पर रात के समय सक्रिय होता है और भोजन की तलाश में निकलता है। इसके छोटे दांत होते हैं, जिससे काटने पर व्यक्ति को तुरंत इसका एहसास भी नहीं होता। इस सांप का नाम है कॉमन करेत, जिसको साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है। और साइलेंट किलर कहने की इसकी वजह यह है कि ये केवल जब अपने भोजन को तलाश में रात को ही निकलता है, और जब भोजन की तलाश में रात को निकलता है तो जो इंसान बिस्तर पर सोता हुआ होता है उसकी जो पसीने की स्मेल होती है और जो इंसान के शरीर की हीट होती है, तो उस स्मेल को सूंघता सूंघता हमारे बिस्तर पर चला जाता है। और जब भी हम करवट को इधर उधर बदलते हैं तो वो अचानक हमें काट लेता है। इसके इतने छोटे दांत होते हैं कि इंसान को ये तक पता नहीं चलता कि मैं सांप ने काटा हूँ, और रातों रात आदमी की मौत तक हो जाती है। और जो कोबरा, इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा सांप होता है, वो करीबन 1 से या 3 आदमियों को ही काटने की क्षमता उसकी रहती है। उसके बाद वो अपने पॉइजन को खो देता है। जबकि कॉमन करेत सांप की कैपेसिटी करीबन 8 से 10 लोगों को मार सकता है। एक तो आपसे पहली बार तो आपको सबको धन्यवाद देता हूँ मैं, आपने जो मेरी पंचायत में आके जो इनकी समस्या को उठा रही है आप, इसके लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। दूसरा ये है कि जैसे ग्राम पंचायत सरपंच की तरफ से तो 50,000 रुपये की सहायता दी गई है, और बाकी की हम ग्राम सेवक जी हमारे साथ आए तो कुछ इसमें भी एक कृषि विभाग में कुछ है योजना सर्प के काटने पर, तो उसको भी दिलाया जाएगा। और जो भी पटवारी भी साथ आए तो जो भी जैसे सहायता अगर वो जो कलेक्टर साहब की तरफ से होती है जो आपदा में, तो वो भी सहायता के लिए कागज़ तैयार करके भिजवा दी गई है। और आज हमारे ग्राम विकास अधिकारी भी आए साथ में, सभी स्टाफ पूरा ग्राम पंचायत का आया है साथ में। पूरी जो भी सुविधा है सरकार की वो भी देने की हम पूरी कोशिश। जिस परिवार में सांप के काटने से पिता पुत्र की मौत हुई, उसके सदस्यों ने जिला के अस्पताल प्रशासन पर भी लापरवाही के आरोप लगाए हैं। परिवार के लोगों का कहना है कि अगर उनके परिवार के बेटी और उसकी बेटी को समय पर इलाज मिल पाता तो शायद उनकी जान बच सकती थी। साथ ही जिस परिवार पर बार बार हमले कर रहा है उससे परिवार की आर्थिक स्थिति भी काफी कमजोर है, इसलिए लोग भी अब उनके आर्थिक मदद के लिए जुट गए हैं। मांची गांव के सरपंच ने भी इस परिवार के लिए आर्थिक मदद के तौर पर 50,000 रुपए दिए हैं। साथ ही परिवार की विधवा महिला को हर संभव मदद का आश्वासन दिलाया है। राजस्थान फर्स्ट के लिए सागर शर्मा की रिपोर्ट।
इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।